आज मेरी माँ और बहन पता नहीं कहाँ खो गई। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो फ्रेंड? मेरी तो आवाज भी बैठ सी गई है। बोल बोल के, रो रो के मैं थक चुकी हूँ। क्या बताऊं मैं आपको। मैंने बताया था कि मम्मी और ऐसे वो पूजा मेरे से गुस्सा होके चली गई है। मेरे को तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी मम्मी ना मेरे को कहती थी कि मैं ना पूजा से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, हर बार कहती थी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा वो प्यार कहाँ गया। इतना कुछ कहती थी, मेरी मम्मी को दिख नहीं रहा। मेरी वीडियो देख रही है अच्छे से कि उसकी बेटी कैसे रो रही है। ऐसे घर छोड़ के, उसको छोड़ के जाना चाहिए था, बताओ। और मेरी माँ मेरी वीडियो देख रही है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूँ। कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मेरी बहन के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी, मेरी माँ के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मैं बोलती थी ना कि मेरी कोई फ्रेंड फ्रेंड नहीं है, बस मेरी माँ और मेरा परिवार ही मेरी फ्रेंड है। जो भी मैंने बोला था, आज वो सब ना सब कुछ फेक सा नजर आ रहा है सच में। मेरी मम्मी को ऐसे रिश्तेदारी में जाके अच्छा लगा? ऐसे अच्छा लगता है क्या, बताओ? रिश्तेदार जो होता है ना, उनके घर ऐसे रूस के नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ को मैंने मना कब किया था कि तू मम्मी अपने घर ना जा। कभी भी चली जाती है, अपने घर जाना था, अपने भाई से मिलने जाना था तो कभी भी चली जाती है। ऐसे गुस्सा होके क्यों गई? बस मुझे इसी बात का गुस्सा है कि मेरी माँ ऐसे गुस्सा होके घर छोड़ के क्यों गई है। राजी खुशी चली जाती। मैं कभी भी नहीं रोकती हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी करती हैं, जो भी करती हैं अपनी मर्जी से करती हैं। मैं कभी भी कोई बात नहीं मना करती हूँ। मेरी मम्मी को मैंने कभी मना नहीं किया। उल्टा हम तो ये सोच रहे थे कि हम नैना देवी मत्था टेकने के लिए जाएंगे, तो उधर उधर से होके जाएंगे, ठीक है। अब मेरा दिमाग ऐसे फैल हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मेरा दिमाग। वो इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी माँ और मेरा परिवार जो है ना, मेरी ताकत है, ठीक है। और मेरा परिवार पता नहीं कैसे टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है बस। इसीलिए अब ना जिंदगी से थक सी गई हूँ मैं। संभालते संभालते इस घर को थक गई हूँ। कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है जिंदगी में। बस कुछ ना दिखाई दे रहा है। अब पता है, मामा जी बोल रहे थे कि वीडियो डाली है, ऐसा ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। क्या बताऊं कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बहुत गुस्सा आ रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मेरे से क्या कमी रह गई। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मेरी माँ का एक बार भी पेट नहीं भला। ये बात नहीं हुई कि देखो मेरी प्रियंका है जो रो रही है। पहली बार तो, पहली बेटी तो मैं ही हुई थी ना। कहते हैं कि पहला जो बच्चा होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा मन होता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करती है माँ उससे। मैं मेरी माँ के सामने ऐसे ही रोती रहती हूँ। मेरी माँ कभी नहीं बोलती ना रो ना, ऐसा कभी नहीं बोलती। अब मेरी वीडियो देख रही है, उल्टा फोन ये करवा रही है मामा जी से कि ये वीडियो डाल रही है, बदनामी हो रही है, ये वो ऐसा बोल रही है। ये नहीं बोल रही कि तू ऐसा मत कर, मैं आ रही हूँ, तू रो ना। मेरे आंसू नहीं किसी को दिखाई दे रहे। ये दिखाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो रो रही है तो हमें जाना चाहिए। मामा जी तो बड़े हैं, मामा जी तो बड़े हैं ना मेरे। मामा जी को ये कहना चाहिए कि तू ऐसे गुस्सा नहीं हो, कहना चाहिए था। ये वो बात समझानी चाहिए अपनी बहन को, ना कि ये है कि देखो आगे से मेरे मामा मुझे ही डांट रहे हैं, अपनी बहन की साइड ले रहे हैं। मेरे मामा और मामी ये बात नहीं समझा रहे मेरी माँ को कि बच्चे हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम्हें छोड़ के आते हैं चल, या जो भी कुछ, ये नहीं बोल रहे। लेकिन नहीं, मामा जी तो मेरे को ही डांट रहे हैं कि ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए, तेरी मम्मी घर नहीं छोड़ के गई है, तेरी मम्मी तो ऐसे रूस के आई है। अभी छोड़ के ही तो गई है। मैंने तो ये नहीं सोचा था मेरे को कि वो अपने घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। मैंने तो ये सोचा था कि वो उस वाले घर में चली जाएगी। अब मेरी मम्मी ऐसे गई है तो अच्छा नहीं लग रहा। रिश्तेदारी में जो जो भी जाए ना तो राजी खुशी होके जाए, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लगता गुस्सा होके जाना। और गुस्सा होके जाएंगे तो इंसान कितने दिन रख लेगा कोई किसी को, ये बताइए आप। मामा जी ये इसलिए गुस्सा है कि मैं ये बात बोल रही हूँ कि पहले मैंने गोबर गिरा था, अब मेरी माँ गोबर गिरी। ये इन चीजों से मेरी मामा गुस्सा है। मेरी मामा को ये नहीं दिख रहा कि प्रियंका रो रही है। मेरे मामा मेरे आंसू नहीं देख रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इसकी मम्मी को छोड़ के आऊं मैं। वीडियो बना रही है, ये चीजें दिख रही हैं। दूसरी बात ये है, मामा जी बोल रहे वीडियो बना रही है। मैं तो अपनी वीडियो से ही आप तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ ना। मैं तो वीडियो तक ही पहुंचा सकती हूँ। आपके बेटे का फोन नहीं मिल रहा, लड़की का भी नहीं मिला था, मैंने मिलाया था नहीं मिला था। तो मैं, मेरे तो वीडियो का काम है, ठीक है। और जो ये ऑडियंस देख रही है ना, जितनी भी पब्लिक मेरी वीडियो देख रही है, ये मेरे सिर्फ फैन नहीं है, फैमिली है ये मेरी, ठीक है। शुरू से लेके आज तक मेरे घर के हालात चेंज करे हैं।
तो सब कुछ ना इस फैमिली ने ही की है जो ये मुझे देख रही है, ठीक है। ये सिर्फ यूट्यूब पे देखने वाले, मजे लेने वाले लोग नहीं है, चाहने वाले लोग हैं। जो मैं दुखी होती हूँ तो उनको भी दुख होता है, सब मजे लेने वाले नहीं है। दुख होता है इनको देखने में कि प्रियंका ऐसे रो रही है, मेरी माँ को ही पता नहीं क्यों नहीं दुख हो रहा। एक वो टिंग रही है ना, वो भी मेरे को आज धमकी दे रही थी कि तूने ऐसे ऐसे वीडियो डाली। मैं उसकी धमकी से डरती हूँ, जैसे उसको ये चीज नहीं दिख रही कि अपना घर अपना ही होता है, अपने घर में आना ही होता है। मैं ये नहीं बोल रही मामा जी बुरे इंसान है, मेरे मामा बहुत अच्छे इंसान है, ये बात नहीं बोल रही मैं। मेरे मामा बहुत अच्छे इंसान है, सबसे अच्छे मेरे मामा है, ठीक है। ये बात नहीं बोल रही मैं मेरा मामा बुरा है, ये चीज नहीं बोली मैंने कहीं पे भी। पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी नहीं बोली कि मेरे मामा बुरे इंसान है, मेरे मामा बहुत अच्छे इंसान है। मेरे पापा जब गुजरे थे मेरे मामा बोल रहे थे कि मैं लेके चलूंगा तुम लोगों को, मेरे पास रहना। लेकिन ये चीज नहीं बोल रही कि मैं मेरे मामा बुरे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर क्यों रह रहा है, अपना घर छोड़ के क्यों गई है मेरी माँ। मैं ये बात बोल रही हूँ, मेरी मम्मी को घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, ये बताओ। जरूरत थी कोई घर छोड़ने की? रिश्तेदारी में इंसान कितना टाइम रह सकता है, ये बताओ। मैं ये बात बोल रही हूँ कि रिश्तेदारी में ऐसे गुस्सा होके नहीं जाना चाहिए। हाँ जाना था, मेरी मम्मी को खुशी खुशी चली जाती, राखी थी, रक्षाबंधन था, रखड़ी थी, ऐसे चली जाती। मेरे घर में ना रोज कोई ना कोई गेस्ट आ रहा है, अभी भी बहुत सारे वो रिपोर्टर आए हुए हैं बाहर, न्यूज वाले आए हुए हैं। क्या जवाब दूं मैं उसको, बताओ क्या जवाब दूं मैं? ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के ये भी थे कमेंट की फेम के चक्कर में ये सब कर रही है, किसी को आदत नहीं होती, ठीक है। और मैं एक वो लड़की हूं जो फेम के लिए कभी भी अपने घर की बात नहीं बताएंगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। मैं आप सभी को अपना परिवार समझती हूँ, इसीलिए बस ये बातें शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ आजकल ये सब बना हुआ है। मेरी माँ बहुत डरती है ना, मुझे लेके बहुत डरती है, प्रियंका तू अपना ख्याल रखा कर। मेरी माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, अब पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, मेरे घर को नजर लग गई है मेरे घर को। मेरा परिवार तो बहुत अच्छा था, सब में इतना प्यार प्रेम होता था, अब पता नहीं मेरी माँ का प्यार क्यों ऐसे बदलता ही जा रहा है, बदलता ही जा रहा है। मेरी बहन मुझे कोई ऐसे उंगली भी करता था ना, उसको बहुत गुस्सा आता था जब मेरी तरफ कोई उंगली कर देता था ना, मेरी बहन को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज आज मेरी माँ और बहन पता नहीं कहाँ खो गई। लोगों को ये है कि मैं सिर्फ वीडियो के चक्कर में ये सब कर रही हूँ, किसी को आदत नहीं होती, खुशी से नहीं आते कोई आंसू, ठीक है। और आंसू किसी बेगाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो इंसान दिल के करीब हो ना उसी के लिए आंसू आते हैं, ठीक है। मेरी बहन बदल गई, अब वो पहले जैसी नहीं रही, चेंज हो गई वो। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाता है, भाई बहन, माँ भी चेंज होगी, उसको एक बार भी मेरी याद नहीं आई। ऐसे होती है क्या माँ? आपकी भी माँ ऐसी है क्या? जिन लोगों की नहीं है वो उन लोगों को देखो कैसे रो रहे हैं ना, जिनकी बेटी नहीं है, माँ नहीं है। मेरी माँ है फिर भी ऐसे ही मेरे को छोड़ के चली गई। मेरे मामा से मुझे ये उम्मीद थी कि मेरी माँ को वापस लेके आएंगे, ठीक है। अभी उनका फोन आया, बोल रहे थे कि ऐसे वीडियो ना बना, तू हमारा नाम खराब कर रही है। तो देखो जी, अगर वीडियो से मेरी से उनको गुस्सा आया हो, रिश्तेदारी को किसी को भी, तो मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ। मेरी वीडियो से अगर किसी को गुस्सा आया तो लेकिन गुस्सा आया उसके लिए माफी। वीडियो का तो मेरा काम है ना, मैं अपना दुखड़ा और किसको सुनाऊं? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, और किसको सुनाऊं बताओ, किसको सुनाऊं मैं? मामा जी आप ही बताओ, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, किसको सुनाऊं मैं अपना दुखड़ा, कहाँ सुनाऊं? मैंने आपको बुरा नहीं बोला कि आप बुरे इंसान हो, ठीक है। मैंने आपको बुरा नहीं बोला, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और शायद आपके जैसा तो कोई होगा भी नहीं। मेरी माँ को अभी पनाह दे रखी है, ठीक है। आप अच्छे इंसान हो, मेरी माँ को रख रहे हो, अच्छे इंसान हो, मेरी जिम्मेदारी ना मेरी माँ, और आप रख रहे हो, बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन मेरी माँ को ऐसा नहीं जाना चाहिए था। आप ये बातें क्यों नहीं समझाते उन्हें? ऐसे नहीं जाते अपना घर छोड़ के। 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, मंजीत ने खाना नहीं खाया, मेरे घर में रोटी नहीं बनी 3 दिन से, ठीक है। उसका लक्की जो है वो भी नहीं खाना खा रहा, तोते जो हैं वो भी चिल्लाते रहते हैं किधर गई किधर गई, कोई नहीं समझता किसी को। उसका लक्की का अगर ख्याल आता ना तो लेके जाती है अपने लक्की को, किसी का ख्याल नहीं आया मेरी मम्मी को।
मेरा ही नहीं आया तो लक्की का क्या आएगा? लक्की तो अभी 2 साल से ही आया, मेरा ही नहीं आया। 22-23 साल की हो गई मैं, ठीक है। तब से मैंने, मेरी मम्मी ने मेरे को रखा, पाला है, पेट में भी रखा है, पैदा किया है, सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई। कहती है तेरा घर है, तू रह। आज ये घर बन गया तो भी सही नहीं है, पहले भी सही नहीं था। तो ऐसे ही चल रही है जिंदगी, पता नहीं कब तक चलेगी। हाँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मेरी मम्मी पता नहीं कब आएगी, और रिश्तेदार मुझे बोल रहे कि नाम खराब हो रहा है, ये वो, पता नहीं उनकी बदनामी हो रही है मेरी वीडियो से। तो बस यही बात बोलनी थी। अगर आपका नाम खराब हो रहा हो तो मने माफ करियो, कान पकड़ू मैं, ठीक है। लेकिन मेरा वीडियो का काम ही है, मेरा काम ही है कि मैं अपनी जो फीलिंग होती है, ठीक है, जितना भी दर्द होता है, सब इनके साथ ही शेयर करती हूँ, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहने वाले, जिन्होंने मेरे घर की गरीबी की जंजीरें तोड़ी हैं, ठीक है। मेरे घर में अनाज तक नहीं था, सबको पता है, ठीक है। ये जितनी भी पब्लिक मेरा साथ दे रही है ना आज, इन लोगों ने ही मेरा साथ दिया है, किसी और ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी मतलब दिल को ठेस पहुंची हो ना, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी।